आ गया एक बड़ा कौन और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में फोटो मेरा पड़ा, तो इसमें टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। प्रदेश पॉलिटिक्स में कोरोना रिटर्न्स, अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला, जो पहले बोला वो बताऊंगा। और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है, उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए। सियासत में संस्कार वाला दर्द। मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं, आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। 23 की तैयारी में सियासत भारी। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने, और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत ज़रूरी है। जनवरी का महीना बीतने वाला है और चुनावी साल में प्रदेश की सियासत उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस सियासी हथियारों को धार दे रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर खाने भी तैयारी जोरों पर है। भारत जोड़ो यात्रा की खुशफहमी मंद पड़ने लगी है, तो जमीनी सियासी मुद्दे भी फिर से सामने आने लगे हैं। अब इसे सियासत का असर कहें या सत्ता का जादू, राजस्थान में चुनाव से पहले एसेट्स अब अपसेट होने लगे हैं। थोड़ी खामोशी के बाद फिर से सियासी बयानबाजी हावी होने लगी है। संकेतों में ही सही हिसाब किताब हो रहे हैं, तो हर वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। जादूगर तो जिंदगी में बचपन से रहे हम लोग, और जादू चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तो जादू चलते रहा। 3 बार में मुख्यमंत्री बन जाए, और मैं कहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो माली कहलाती है, सैनी कहलाती है, उसका पूरा विधानसभा में हमारी पार्टी में एक एमएलए है। किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है, ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है, प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है, मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। 16 जनवरी से किसान संवाद के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने सचिन पायलट गांव-गांव, ढानी-ढानी घूमने निकले, तो सियासत भी शुरू हो गई। क्या भाई कोरोना आ गया, एक बड़ा कौन और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में फोटो मेरा पड़ा, तो इसमें टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। हालांकि पायलट ने सधे अंदाज में न सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया, बल्कि पार्टी के विरोधियों को भी अपने खास स्टाइल में समझाया। व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है, लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। दरअसल पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद जब सचिन पायलट अपनों के निशाने पर आ गए, तो उन्होंने संकेतों में ही सही पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दों पर पटकनी दो तो बात बने। मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटकनी दो तो लोग ताली बजाते हैं, और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला।
ये तो हुई कांग्रेस की अंदरूनी सियासत वाली बयानबाजी, लेकिन कांग्रेस की इस बयानबाजी से बीजेपी को फिर से अपना मनमाफिक मुद्दा मिल गया है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम के धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादूगरी की भी दिखा दी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उसने जिस प्रकार की आलोचना की है, उससे जनता का, सामान्य जनता का भी जुड़ाव होना स्वाभाविक लगता है मुझे। और इस कारण से अब की बार मुझे लगता है कि अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना कहा है, अब की बार की विधानसभा में ये कोरोना निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अब ये पता नहीं लग रहा कि उनकी फिल्म का नाम क्या है। गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है और आधुनिक युग की बड़ा कोरोना कौन है। तो कम से कम एक फिल्म तो दिखाएं जनता को। इतनी फिल्में दिखा दी कि लोग कंफ्यूज हो गए। हालांकि गांव-गांव घूम रहे सचिन पायलट उन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं जिनके दम पर 4 साल पहले कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। जाहिर सी बात है कि इसमें युवाओं और किसानों के साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। पायलट ने सवाल पूछकर सभी को सख्ते में डाल दिया कि आखिर बीजेपी सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैंने कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ, तो हमने उसको एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। किसान संवाद के जरिए जनता से जोड़ने का पायलट का प्लान सियासत की हलचल को बढ़ा रहा है। पायलट किसानों के साथ ही पेपर लीक की समस्या को भी बड़े पैमाने पर उठा चुके हैं। तो सवाल उठाने वालों को पायलट समझा भी चुके हैं कि वो जो भी करते हैं कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर, और उनका मौजूदा संवाद भी उसी की एक कड़ी है। यानी प्रदेश की सियासत अब एक बार फिर नई करवट के लिए तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।